एक शिक्षक का वर्ग है जो चाहते हैं कि तबादला ना हो, मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँ। दूसरा वर्ग है जो 6-7 वर्षों से 8 वर्षों से विभिन्न जिलों में नौकरी कर रहे हैं, उनको मौका मिला इस सक्षमता के सहारे अपने गृह जिले में आने का, एक वो भी वर्ग है। दोनों वर्ग के लोग फोन करते हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जवाब देना। तो अब क्या जवाब दें भाई? दोनों अपने जगह बने रहना चाहते हैं भाई, जो पहले से बने हुए हैं वो क्यों खिसकेंगे, और जो दूसरे जिले में है वो यहाँ आना चाहते हैं। मतलब दोनों का अपना अपना इंटरेस्ट है। अब उसी इंटरेस्ट में एक पत्रकार क्या करे भाई? अब किसके लिए आवाज उठाएं? क्योंकि ये एक व्यक्तिगत इंटरेस्ट का सवाल है, और ये सवाल कभी भी एक पत्रकार के लिए मुद्दा नहीं बन सकता है, और उस विषय को लेकर हम उस अंदाज में खबर भी नहीं चला सकते। लेकिन हम कुछ तो चला सकते हैं, कुछ तो ऐसी बातें हैं जिनको हमें चलाना चाहिए। क्योंकि देखिए मंत्री जी भी कह रहे हैं कि हम बिहार में पूरा ट्रांसफर नहीं करेंगे। हाँ, पति पत्नी हैं उनको कर देंगे, कुछ मेडिकल ग्राउंड से हैं उनको कर देंगे, मतलब विशेष परिस्थिति में कहिए या व्यवहारिकता में कहिए या कुछ समस्या है, ऐसे ग्राउंड पर हम ट्रांसफर पोस्टिंग कर देंगे। देखिए मेरा मानना है कि इस तरीके की बात भ्रष्टाचार को जन्म देती है, इस तरीके की बात भ्रष्टाचार का स्कोप देता है, जो मेरा अनुभव है, जो हम चीजें देखते हैं। क्योंकि जब ये सारी जितनी बातें मंत्री जी कह रहे हैं, जरा एक बार और सुन लीजिए मंत्री जी कह क्या रहे हैं, क्योंकि उसके कहने के बाद हमें लगता है कि स्पष्टता के साथ जब हम लोग आपस में संवाद करेंगे ना, तो आपको भी समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो जरा सुन लीजिए मंत्री जी के 20-30 सेकंड का एक बाइट, या पहले वो सुन लीजिए फिर हम चर्चा करें। इस साल हम लोग पहले शिक्षा नीति निर्धारण कर लेंगे, उसके बाद जहां आवश्यकता पड़ी, अब पूरे बिहार को टच करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां आवश्यकता हुई और जो मैंने कहा कि जो सहानुभूतिपूर्वक जिन मामलों में विचार करना है उस पर हम लोग ज़रूर विचार करेंगे। तो सुन लिए, पूरे बिहार को तबादला नहीं करेंगे। अब तबादला नहीं करेंगे तो जो सक्षमता दिए हैं उनको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देंगे कि नहीं देंगे, ये देख मतलब राज्यकर्मी घोषित करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे 15 अगस्त को आज जो हमारी बात हुई है ना, उस बातचीत से यही लबाब लगा है कि मुख्यमंत्री जो है 15 अगस्त को घोषणा कर सकते हैं कि जितने भी सक्षमता पास शिक्षक हैं उनको हम राज्यकर्मी का दर्जा देते हैं। ये देखिए, ये ब्रेकिंग खबर है और ये बहुत अंदर की खबर है, और ये खबर को फ्लैश करने से हमको रोका गया है, लेकिन भाई दिल है कि महत्ता नहीं। अरे आप लोग इतना ना मतलब कहे ना, इस तरीका का रिश्ता हम शिक्षकों से हो गया मेरा कि बहुत बात जो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत भी अधिकारी मंत्री से होता है तो रोक नहीं पाते हैं कि भाई ना अपना बड़ा व्याकुल परेशान है अपने मंत्री लोग, बाबू लोग बहुत परेशान है, कहीं कह देते हैं भाई सूचना दे देते हैं। उम्मीद करिए कि 15 अगस्त को कुछ शुभ समाचार आपको आए। उससे पहले हमें लगता है कि सक्षमता 2 का परीक्षा भी लोग ले लेगा, लेकिन वो अभी इसको चुप रहिए, ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है, कहीं ज़्यादा इस पर चर्चा भी नहीं करना है, नहीं तो कहेंगे संतोष जी को बात कहे सब जगह ढोल पीट जी। इसलिए अभी खामोशी के साथ उन चीज़ों को देखना है, क्योंकि जो सवाल हम करने जा रहे हैं ना वही सवाल ये आज हम विभाग के लोगों से भी किए कि भाई आप जो ये कह रहे हैं ना व्यवहारिक पहलू, आवश्यकता के अनुसार पति पत्नी, तो भाई किसको आवश्यकता नहीं है, किसको समस्या नहीं है, कौन मेडिकल से सर्टिफिकेट नहीं बना सकता है, तो होगा क्या? मियाँ बीबी है, कहाँ कहाँ है फलाना जगह, तो लाइए एक महीना 2 वेतन दे दीजिए, हम कर देते हैं। मतलब एक जिला में 10,000 शिक्षक, कम से कम 10 से 20,000 के करीब शिक्षक। अब शिक्षक इतना है तो लीजिए, हर महीना प्रैक्टिस होगा, 2-4-5 को करते रहेंगे, यही लिखेंगे कि व्यवहारिक कठिनाई इनको है, इनको मेडिकली प्रॉब्लम है, क्या तबादला होना चाहिए, तबादला करते। कोई कहेंगे हमारे पास हमारे माँ पिताजी के हम इकलौते बेटी हैं, इकलौते बेटा है, हम माँ पिता हमारे बीमारी से परेशान है, उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनका भी तो ह्यूमन ग्राउंड है, उनको भी तो घर में पोस्टिंग होनी चाहिए। तो ये सारा स्कोप जो है ना वो मान के चलिए एक रास्ता है पैसा कमाने का। सरकार इसी तरीके से रास्ता निकालता है अपने कर्मचारियों को माल कमाने के। जो नियमावली है ना, ये नियमावली है हरे टका करने के लिए।
तो आप लोगों को भी क्या है, 1-2 महीना दरमाहा दे दीजिएगा, पति पत्नी है तो 1-1 महीना दे दीजिए, घरवा में तो आ जाइएगा। हालांकि हम इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि हम खबर चलाने में हम पत्रकार होकर कैसे एक बात कह के नहीं ठीक है घुसवा दीजिए, हम तो घूस के खिलाफ बात करने वाले लोग हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, सरकारें जब नियमावली के आड़ में अधिकारी सबको छूट दे रहा है कि माल कमाओ, तो अधिकारियों तो कमाएगा ना। अब एक बात और समझ लीजिए, अब शिक्षा विभाग में जो जिला में पोस्टिंग होगा ना, पता नहीं पहले लोग पैसा दे के पोस्टिंग कराते थे नहीं कराते थे, ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन अब लगेगा। क्योंकि ये जो सहज और सुलभ नियमावली बन रहा है, ये कमाने के लिए ही बन रहा है। तो जब कमाने के लिए आप फील्ड में जाइएगा तब ऊपर वाले को नहीं दीजिएगा कि नहीं। तो यही ट्रांसफर का व्यवहारिक नीति बनने जा रहा है। ट्रांसफर का पॉलिसी यही होगा कि लक्ष्मी दर्शन कराइए, मनचाहा चीज पाइए। समझ गए ना। अब आप लोग सोच लीजिए जैसे जो करना है सो, लेकिन लबो लबाब हमें लगता है कि यही है, यही चीजें होने वाली है। जो व्यवहारिक बात है ना, कठिनाई देखिए, व्यवहारिक बात कौन है, क्या हो सकता है, समस्याएं तो सबके पास है। हम बीमार नहीं, हमारे माँ पिताजी बीमार है, हम एकलौते बेटे हैं, हमको भाई माँ पिता का सेवा करने का अधिकार नहीं है क्या? हमारे बाल बच्चा हमसे 100 किलोमीटर दूर रह रहा है, सबको समस्या है। जब एक समस्या के आधार पर दूसरे समस्या को जब आप जोड़ेंगे ना, तो फिर क्या होगा, विमोचन। तो विमोचन कीजिए, मस्त रहिए। और क्या कर सकते हैं हम, यही कह सकते हैं कि इस तरीके की नियमावली बनाने के पीछे वजह यही रहता है, जहां नियमावली में इफ बट रहा ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहा कि कट टू कट आपको यहां से यहां तक के बीच के बात को ही कंसीडर करना। अगर ये लिखा हुआ नहीं है तो समझ जाइए तो नहीं है, चोर के लिए ताला क्या, बेमान के लिए कवाला क्या। तो फिर तो जो नीचे का अधिकारी है उसको तो खुला छूट मिल जाएगा, आवेदन आपसे लिखवाएगा, उसी तरीके से उसी आवेदन पर स्वीकृति देगा, स्थापना का बैठक करेगा। हर महीने में एक बार स्थापना का बैठक, 10 को 20 को शिक्षक को इधर उधर कर देना है, 10 लाख 15 लाख कमा लेना है। दुधारू गांव की तरह जो है सपना चलता रहेगा प्रैक्टिस। हमें लगता है कि इस नीति का यही प्रतिफल आउटकम आएगा। वैसे 15 अगस्त तक इंतजार कीजिए, क्योंकि ये खबर भी पक्की खबर है कि मुख्यमंत्री उस दिन आप लोगों को राज्यकर्मी घोषित कर सकते हैं।